अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आयशा और आपको करती हूं वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज़ किचन विद आयशा में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक ज़बरदस्त सी सिंपल और टेम्पटिंग रेसिपी जो कि चाइनीज़ राइस की है, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। तो इससे पहले कि रेसिपी की तरफ चलें, आपने क्या करना है, मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर ऐड कर दिया है एक चॉप किया हुआ अनियन, और इसको हमने करना है फ्राई। अब यहाँ पे रेसिपी के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उसकी जो लिस्ट है वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेंशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमने जो है इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेना है अपने प्याज़ों को। यहाँ पे मैं जो है थोड़े से जो जवे हैं लहसुन के, उनको मैंने चॉप किया था और इसके अंदर ऐड कर दिए, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इसी के अंदर ही कुक करना है, फ्राई करना है। और यहाँ पे हमने ऐड कर देना है एक बड़ा चम्मच नमक का। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप खाते हैं। यहाँ पे हमने अच्छे से इसको स्टर करना है ताकि जो सॉल्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बारी आती है सब्जियों की। यहाँ पे मैंने लिए हैं मटर आधा कप, गाजर 1 कप जूलियन कट, और इसको हमने इसके अंदर डाल के कुक करना है। और साथ ही हम देखेंगे कि जब ये थोड़ी सी कुक हो जाएंगी तो इसके बाद हम मज़ीद जो हमारे पास सब्जियां हैं वो भी ऐड करेंगे। लाइक 2 मिनट हो गए इनको फ्राई करते होते। यहाँ पे हमने क्या किया है कि 1 कप शिमला मिर्च जो थी वो यूज़ की है। मैं यहाँ पे फ्रीज़ यूज़ कर रही हूँ कि मेरे पास उस टाइम वही अवेलेबल थी। यहाँ पे 150 ग्राम छोटे क्यूब में कट किया हुआ चिकन यूज़ कर रही हूँ मैं। और यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को एक साथ कुक होने देना है, क्योंकि जो चिकन है फिर उसके अंदर भी जो फ्लेवर सब्जियों का है वो आएगा और सब्जियों के अंदर जो है चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस का ऐड कर देना है, जिससे बहुत ही अच्छा चाइनीज़ फ्लेवर आएगा। और 1 ही बड़ा चम्मच हमने इसके अंदर विनीगर सिरके का ऐड कर देना है। इनको हमने मिक्स करना है और अच्छे से फ्राई करना है। आप यकीन माने बहुत ही इंस्टेंट और सिंपल रेसिपी है, लेकिन टेस्ट के एतबार से इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे हमने ऐड कर देनी है ब्लैक पेपर। अगर आपके अचानक फ्रेंड्स आ जाती हैं, गेस्ट आ जाते हैं, तो ये बेस्ट रेसिपी है कि आप किसी भी सीज़न में बना सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये अच्छे से कुक हो रही हैं। अब हमने ऐड कर देना है पानी। अब पानी अगर आप ले रहे हैं 1 गिलास चावल अच्छी क्वालिटी के, तो आपने 1.5 से 2 गिलास ऐड करना है। मेरे पास अगर 2 गिलास चावल थे तो मैं इसके अंदर 3.5 गिलास जो है पानी के ऐड करूँगी। यहाँ पे हमने ऐड कर दी है कैबेज, यानी कि बंद गोभी, जो कि बारीक बारीक कटर से मैंने काट ली थी, तकरीबन 1 कप। और अब हम मज़ीद इसके अंदर 1 छोटी चम्मच काली मिर्चों की ऐड करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे ताकि एक अच्छा सा बॉयल इसके अंदर आ जाए। तो आप देख सकते हैं अभी 2 मिनट हुए हैं, तो ये देख लें ज़बरदस्त सा जो है बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे चावल। मैंने यहाँ पे 2 गिलास लिए थे। अब हमने बहुत ज़्यादा इनको जो है वो नहीं हिलाना ज़ोर ज़ोर से। और पानी जो है आप देख सकते हैं कि मैंने उतना नहीं लिया जितना नॉर्मल हम लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा कम। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले खिले बने तो ये आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सो आप ये देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और जो चावल हैं वो 40 to 60% डन आ चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा से कवर कर देना है और वेट करना है थोड़ी सी देर। तो आप देख सकते हैं कि एक जाली बनना शुरू हो गई है, मतलब ये दम के बिल्कुल करीब है। 1 2 मिनट के अंदर हमने इसके अंदर दम लगा देना है ताकि ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और माशाल्लाह आप लुक देखें सब्जियों की, चिकन की और चावलों की, बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। अब दम के लिए ज़ीरा हमने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है, और ज़ीरे के साथ साथ अगर आप कुछ ऑप्शनल चीज़ें ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बड़ी इलायची भी मैंने इसके ऊपर रख दिया ताकि उसकी भी खुशबू जो है वो चावलों के अंदर अच्छे से समा जाए। यहाँ पे जो है 15 मिनट का मैंने हल्की आंच पे दम लगाया है और 25 मिनट के अंदर हमारे चावल तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के खिले खिले से, और लुक भी इनकी बहुत ही अच्छी है। तो अब मैं इनको करती हूँ सर्व, और ये आप देख सकते हैं खिले खिले बिल्कुल अलहदा। इसको मैं एक ज़बरदस्त सी चटनी के साथ सर्व करूँगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।